नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विशेष गहमागहमी चल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है, कौन लोग इस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, इस पद के लिए होने वाले चुनाव का प्रोसेस क्या है, वोटिंग कैसे होती है, वोट की वैल्यू कैसे तय की जाती है और कौन कौन से लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आप प्रेसिडेंट इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझ सके, इसे जान सके, इसलिए चौथी दुनिया के इस स्पेशल एपिसोड में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। संविधान के निर्माण के वक्त ही ये तय हुआ कि देश को न केवल प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति भी मिले। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब जब देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, तब तक देश में 12 राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है जिसका कार्यकाल 5 साल का हो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट को 15,000 रुपए की जमानत राशि के साथ अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है। इसके साथ ही कम से कम 50 वोटर्स जो सांसद या विधायक होते हैं उनके प्रस्ताव और समर्थन की जरूरत होती है। राष्ट्रपति चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाता है। एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। वो भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है, मगर उसे राष्ट्रपति बनने के बाद अपना पद छोड़ना होगा। दरअसल भारत में राष्ट्रपति का सिलेक्शन सीधे सीधे जनता नहीं करती है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में शामिल होती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जनता का वोट उसके प्रतिनिधि यानी क्षेत्र के विधायक के जरिए मिलता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी स्टेट्स के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट देते हैं, यानी कि इस बार के इलेक्शन में राज्यसभा के प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा और अनु आगा अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसी तरह लोकसभा में नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी अपना वोट नहीं डाल सकते। एक और खास बात जानने की जरूरत है। देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी हैं, लेकिन इस चुनाव में केवल विधानसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं ताकि सभी स्टेट्स में इक्वालिटी बनी रहे। आइए देखते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों की जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया जाता है। इसके लिए 2026 तक 1971 की जनगणना ही मान्य है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खास तरह का फॉर्मूला तय किया गया है जिससे बिना किसी पक्षपात या गड़बड़ी के ये चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सके। इस फॉर्मूले के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू निकालते हैं। फिर विधायकों की संख्या के आधार पर उस राज्य के कुल वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। उसके बाद देश के कुल विधायकों की वोट वैल्यू के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट की वैल्यू निकालते हैं। इस प्रोसेस से गुजरते हुए राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले कुल वोटों की वैल्यू निकाली जा सकती है। राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या को वहां की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या से डिवाइड करते हैं। रिजल्ट में आने वाली वैल्यू को फिर से 1000 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी। इस तरह हर राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसके बाद राज्य की कुल वोट वैल्यू निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या से उस राज्य की विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस राज्य के वोट की वैल्यू होगी। इसी तरह हर राज्य अपनी भागीदारी राष्ट्रपति चुनाव में सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझने के लिए आंध्र प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या है
4,35,02,760 और राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 294। फॉर्मूले के अनुसार 4,35,02,760 को 294 से डिवाइड करेंगे, जिसका परिणाम आता है 1,47,969। 1,47,969 को 1000 से डिवाइड करते हैं, जिसका परिणाम आता है 148। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के सभी सदस्यों के कुल वोट वैल्यू होंगे 148 गुना 294, जिसका परिणाम आता है 43,512। यानी आंध्र प्रदेश के कुल वोट की वैल्यू है 43,512। इसी तरह देश के 30 राज्यों की कुल वोट वैल्यू निकालने पर रिजल्ट होगा 5,49,474। ये हुई राज्यों के वोट की बात। अब सांसदों के वोट की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को जोड़ते हैं तो लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्यों को मिलाकर 776 सदस्य कुल होते हैं। अब राज्यों के कुल वोट यानी 5,49,474 को 776 से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट आता है 708। ये 708 ही एक सांसद के वोट की वैल्यू है। यानी कि कुल सांसदों की वोट की वैल्यू निकालने के लिए 708 को 776 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रिजल्ट आता है 5,49,408। अब राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के वोटों की वैल्यू निकालने के लिए कुल सांसदों के वोट की वैल्यू यानी 5,49,474 और कुल विधायकों के वोट की वैल्यू यानी 5,49,408 को जोड़ेंगे। रिजल्ट में आने वाली वैल्यू यानी 10,98,882 ही राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में कुल पड़ने वाले वोटों की संख्या होगी। देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, इसलिए वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने। वो एक एक्सेप्शन है। वैसे राष्ट्रपति चुनाव में ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एक सही कैंडिडेट को चुनने का खास तरीका है, जिसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेकिन पहले नियम समझते हैं। नियम यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए 50% के अलावा एक और वोट आना जरूरी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चूंकि मल्टी कैंडिडेट इलेक्शन होता है, यानी इस चुनाव में 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, इसलिए ज्यादातर ये संभव नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार को इलेक्ट होने के लिए 50% से ज्यादा वोट मिल सके। इसीलिए ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रावधान है। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रेफरेंशियल सिस्टम वोटिंग होता है, यानी मतदाताओं को सभी कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के क्रम के अनुसार वोट करना जरूरी होता है। एक खास बात है, भारत में अब तक सिर्फ एक बार ही सेकेंड राउंड काउंटिंग हुई। 1969 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटों की काउंटिंग सेकेंड प्रेफरेंस के आधार पर हुई, जिसके बाद वीवी गिरी प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए थे। मान लें कि 4 लोग A, B, C और D राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें सभी वोटर्स अपनी इच्छा से पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी और फिर चौथी पसंद के क्रम के अनुसार वोट देंगे। मान लें कि इनमें A को 30% वोट मिले, B को 12% वोट मिले, C को 40% वोट मिले और D को 18% वोट मिले। ऐसे में सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। एलिमिनेट किए गए कैंडिडेट्स को मिले वोट्स को बाकी बचे कैंडिडेट्स में बांट दिया जाता है। वोटर्स के सेकंड प्रेफरेंस यानी वोटर की चुनी गई दूसरी पसंद के वोट में एलिमिनेटेड कैंडिडेट का वोट ट्रांसफर कर देते हैं। एलिमिनेशन का ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट न मिल जाए। 50% से ज्यादा वोट पाने वाले को इलेक्टेड अनाउंस कर दिया जाता है। अब आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताती हूँ। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती, यानी ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी के मेंबर उस पार्टी के प्रपोज्ड कैंडिडेट को ही वोट दे। और चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसलिए ये पता नहीं चलता कि किसने किसे वोट दिया है। यदि किसी स्टेट में विधानसभा किसी भी कारण से फंक्शनल न हो, यानी निलंबित हो, फिर भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है।
1967 में राजस्थान विधानसभा के निलंबित होने के बावजूद इलेक्टेड मेंबर्स ने अपना वोट दिया था। इसी तरह बिहार विधानसभा भी 1969 में निलंबित थी, पर इलेक्टेड मेंबर्स ने अपना वोट डाला था। 1952 के बाद देश के 12 राष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो खास तरीके से प्रेसिडेंट रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। देश के 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मौत उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, जिसके बाद तत्काल तौर पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। जाकिर हुसैन के कार्यकाल के दूसरे ही साल यानी 1969 में उनकी मौत के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। उसके कुछ ही महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, लेकिन चुनाव में वो हार गए और उनकी जगह मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। फिर आगे हुए चुनाव में वीवी गिरी खड़े हुए और उन्हें जीत मिली। इस तरह वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो उपराष्ट्रपति रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति भी बने। वीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, लेकिन कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति बसप्पा दनप्पा जट्टी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। वर्तमान में इस पद पर आसीन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।